नमस्कार, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से यूट्यूब में अमित कॉमर्स पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग की क्लास जो 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है स्टार्ट होने जा रहा है। सभी स्टूडेंट जो 10th पास करके इस साल 11वीं क्लास में आए हैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं अमित कॉमर्स पॉइंट की ओर से। विश यू गुड लक इन फ्यूचर। और क्योंकि 11वीं क्लास आपका कॉमर्स में एक नया सब्जेक्ट है और बिल्कुल नई बुक्स होंगी आपके लिए, नए बेसिक होंगे, नए कंटेंट होंगे, नया सिलेबस होगा। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से जानना होगा कि कॉमर्स में किस तरीके से आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बिजनेस में। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अकाउंट्स एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस देना है। प्रैक्टिकल इसमें एग्जाम्पल्स अनसोल्ड कई चैप्टरों में रहेंगे, उनको समझना, उनको जानना। और कहीं ना कहीं एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कनेक्टिविटी है, इसलिए हर चैप्टर को बाय कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चा इस चीज़ से रूबरू नहीं होता है और कई जगह बच्चों को कंटेंट छुड़वा करके आगे से पढ़ाया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि सभी बच्चों से कि आप लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड, लेसन फोर्थ सीरीज़ वाइज पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे बेसिक कंटेंट क्लियर होंगे। और अमित कॉमर्स पॉइंट भी इसी चीज़ पर आपको आज फर्स्ट जो हमारा लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसका पार्ट 1 वीडियो लेके आया है। और बहुत आराम से हम इसको सीखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग लेसन नंबर फर्स्ट, क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड, एंड बुक इज टी.एस. गरवाल। नाउ आज जो मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नाम क्या है लेसन का? इंट्रोडक्शन। यानी कि आज हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और बहुत ज़रूरी है जानना है कि किन चीज़ों का हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो आगे तक हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो बाय वन एक एक करके मैं कोशिश करूँगा बहुत सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊँ। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल को बराबर आप सब्सक्राइब करते रहें। हमें आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहे और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, जिससे कि वो भी पढ़ सकें, हमारे चैनल को शेयर कर सकें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे दिस चैप्टर वुड एनेबल यू टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिर हम सीखेंगे इसके फीचर्स, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं फीचर्स को हम लोग, ऑफ अकाउंटिंग। हम इसका सीखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। फोर्थ जो टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस में क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस तरह से टोटल मैंने 14 टॉपिक लिए हैं इसमें, जो मैं बाय वन आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आपको धीरे धीरे समझना है। चलो चलते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की हम लोग बात करेंगे, तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग की बहुत डेफिनेशन को अगर हम सिंपल वे में दें तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है मिस्टर रामलाल का। रामलाल और शांतिबाई का एग्जांपल लिया है। ये दोनों रिलेशन में वाइफ हस्बैंड है। रामलाल पति है और यहाँ पे शांतिबाई मुझे पत्नी पत्नी है रामलाल की। और मान लीजिए शांतिबाई कहती हैं कि घर का कुछ कम्युनिटी ऑफ गुड्स है जो ख़त्म हो गया है, आप बाज़ार जाइए थैला लेकर के, और उसमें एक लिस्ट बनाई गई है कि 1 केजी शुगर, 1 केजी राइस, 2 केजी टमाटो, 1 केजी ऑयल, मैगी और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह इनको ज़रूरत पड़ रही है। इसमें हम लोग ये साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई गई है जो हर एक लाजमी है कि हर एक घर में हम लोग भी बनाते हैं हर महीने। और घर का जो मुखिया है रामलाल, वो अपनी पत्नी का कहना मानता है और बैग लेकर के कुछ पैसे लेकर के बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद वह ऑर्डर देता है और वो सारा जो भी घर की रिक्वायर थी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर लेकर के उसका पेमेंट करके वो घर आता है। घर आने के बाद वो उस लिस्ट को मैच करता है और सारा सामान वो बैग में से निकाल लेता है। फिर उस बैग में से सारे सामान को अकॉर्डिंग टू द लिस्ट छाटा जाता है, और छाटने के बाद जो सामान जहाँ जमाना है उसको वहाँ जमा दिया जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो हम और हर एक व्यक्ति अपने घर पर करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों दिया। देखो, इस एग्जाम्पल को अब मैं इस डेफिनेशन से जब कनेक्ट करूँगा
तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आपको साफ बताया था कि यहाँ पर जो ऑर्डर दिया वहाँ पर मान लीजिए वो सामान 100 रुपये लेके, चलो 100 रुपये तो कम हो जाएगी, 1000 रुपये लेके गया है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये के अंदर वो बाज़ार से सामान लाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ आर्ट। अब जो आर्ट है, जो यहाँ पे आर्ट शब्द आया ना, आर्ट, देखिए आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। अब कला कई प्रकार की होती है। एक कला होती है जैसे कोई सिंगर है अच्छा, एक कला ये है कि कोई डांसर है अच्छा, एक कला ये है कि कोई अच्छा आर्ट करता है ना। जो भी हो, जिस व्यक्ति में एक छुपी हुई कला होती है वो होती है उसकी आर्ट। लेकिन अकाउंटिंग भी एक कला है। अकाउंटिंग कैसी कला है कि उसको, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको पहचानना कि ये प्रॉफिट हो रहा है फर्म में या लॉस हो रहा है ना, ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइजिंग करना। ये मैं बताऊंगा समराइजिंग क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो ये आर्ट का एग्जांपल दे दिया मैंने, अब इसको एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी, transactions and event which are in the part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये जो डेफिनेशन पूरी मैंने बोली, इसमें मैंने कुछ रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखा है, इसको आप लोग भी अंडरलाइन कर लें और उसका मतलब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा, ठीक है, AICPA के द्वारा। अब इसको समझना होगा कि अमेरिकन अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसमें पहला शब्द आया था रिकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर रामलाल ने सबसे पहले क्या करा, अपनी पत्नी के द्वारा जो सामान घर में ख़त्म हो गया था उसकी क्या बनाई, लिस्ट। तो इस लिस्ट बनाने को कहते हैं हम लोग रिकॉर्ड करना। क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्डिंग वाला जो लेसन आपका बनेगा वो बनेगा जनरल, जो आपका लेसन नंबर 8 है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग वाला शब्द आया है वो लेसन नंबर 8 के लिए आया है, जनरल के लिए। तो आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्डिंग का नाम क्यों आया है। उसके बाद आप गौर से देखिए कि वहाँ पर लिखा हुआ क्लासीफाई। तो क्लासीफाई में आपने देखा कि रामलाल जब सामान लेके आया तो उसने क्या करा, सबसे पहले उसने सामान को अलग अलग किया। तो जो अलग अलग करना होता है ना, सामान को सेपरेट करना होता है, ये होता है क्लासीफाई। तो क्लासीफाई का मतलब होता है लेज़र। क्या होता है, लेज़र। जो लेसन नंबर आपका 9 बना, यानी जो बच्चा जनरल सीख लेगा वो उसकी लेज़र अच्छी बनाएगा। तो 8 और 9 लेसन हमारी मीनिंग में छुपे हुए हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट एंड समराइजिंग। समराइज का मतलब होता है कि जब शांतिबाई ने सामान को बाहर निकलवाया तो सबसे पहले शांतिबाई ने और रामलाल ने ऑब्वियसली सामान पहचान लिया। तो शुगर पैकेट में आई थी पैक, उसको अलग आराम से कर दिया। फिर उसके बाद राइस आए थे पैकेट में पैक। आजकल पैकेट माल पैक होके आते हैं, जो भी हम लोग लेके आते हैं ना गुड्स, वो पैक होके आते हैं, तो ईजिली हो जाता है उनको सेफ्टली से अलग करना। फिर टोमेटो और ऑयल और मैगी और वेजिटेबल जो थे, तो वेजिटेबल टोमेटो जो थे ये वेजिटेबल में आते, तो ये मिक्स हो गए। तो उन्होंने क्या करा, मिर्ची को अलग कर लिया, टमाटर को अलग किया, पहचान के आइडेंटिफाई करके। तो ये होता है आइडेंटिफाई करना। क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आई थिंक। तो आइडेंटिफाई समझ गए आप लोग किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसके बाद इसमें उन्होंने क्या करा, सामान को अलग अलग करा। तो अलग अलग करना आइडेंटिफाई हो गया, और उसको उठा करके पर्टिकुलर जगह रखना। जैसे कि सब्जी कहाँ जाएगी, फ्रिज में जाएगी, चावल है, चीनी है, ये इनके डिब्बे हुए हैं, उनमें पैक करके रसोई में रखेंगे, डिब्बे में डाल देंगे और रसोई में रख देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ पहचान करके पर्टिकुलर प्लेस पर रखना, ये कहलाता है समराइजिंग। जो आपका लेसन बना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 17वां लेसन और 18वां लेसन जो आपको बनाया ना, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट्स, बुक में देखना, आपके इंडेक्स में आपको दिख जाएगा बेटा। 18 चैप्टर और 19 चैप्टर सॉरी, आपका यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन में आप समझ रहे हैं कि मैं किस ऐसे सिस्टम से जोड़ रहा हूँ। फिर इसमें आया है कि आपको ये सिग्निफिकेंट करना, ये पहचानना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये एक सिंपैथी में हो रहा है या ये पैसे में हो रहा है। देखिए किसी भी लेडी को अगर रोड क्रॉस करा रहे हैं तो ये सिंपैथी है, यानी कि यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर वही लेडी जिस लेडी से आपने आशीर्वाद लिया, अगर वही लेडी, अगर मान लीजिए एक शॉपकीपर है और आप उसके पास जा रहे हैं कोई गुड्स लेने, तो वहाँ पे जो आप पैसे दे रहे हैं वो सिंपैथी नहीं है। आपने कुछ लिया और कुछ दिया, वहाँ पर आपने गुड्स लिया है और पैसा दिया है, तो वहाँ पर डीलिंग हो रही है हमारी ट्रांजेक्शन्स के बीच में। तो वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हुआ उसमें पैसा आना चाहिए। पैसा क्या है, मॉनिटरी। तो वहाँ पर टर्म्स ऑफ मनी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1000 रुपये दिख रहे हैं, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है शांतिबाई ने जब रामलाल को 1000 रुपये दिए, तो यहाँ पर शांतिबाई और रामलाल का रिलेशन क्या है, पति पत्नी का है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो घर के खर्चे के लिए दिया है। लेकिन जब ये पैसा दुकानदार के पास गया होगा तो वो पैसा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा, मनी ट्रांजेक्शन्स में। समझ में आ गया। इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना बिजनेस में जब होती है तो उसको वाली घटना नहीं कहना जो एक्सीडेंट हो गए, लूट मार हो गई, उसको नहीं कहना है। ये इवेंट ये है कि जो बिजनेस में इवेंट हो रही है, जैसे बिजनेस में परचेज, सेल्स,
परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये मैं आगे आपको चैप्टर में समझाऊंगा आपके अकाउंटिंग टर्म्स में, उसमें क्लियर होगा। अभी आपको ये समझना है बिजनेस में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो एक घटना है, इवेंट है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है पूरे साल भर में। पूरे साल भर में बिजनेस साल भर के लिए चलता है। साल भर का मतलब बेटा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। बिजनेस ट्रांजेक्शन ज़्यादातर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर माना गया है। ठीक है। इंटरप्रेटिंग और द रिजल्ट देयर ऑफ, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना किसी चीज़ में कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि फर्म जो चल रही है वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए, यहाँ पर समझिए कि मेरा एक कोई बिजनेस है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक कोई बिजनेस है मान लीजिए, और उसमें मान लीजिए एक बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि वो जो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो सबसे पहले उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये देखना है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा, या कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, तो कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया वो देखना है। फिर बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया यानी कैपिटल लगा दी, तो उसके बाद एसेट्स डेवलप करना, उसके बाद लायबिलिटी पे करना, है ना, कितने एक्सपेंस होंगे, तो इनकम कितनी होगी। एक बिजनेस में यही चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी होती है। तो बिजनेस करने का मकसद क्या है, इन चीज़ों पर करना कि हमने प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, है ना, एसेट्स कितनी लगाई, तो ये सारी कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फटाफट समझ लेते हैं। लिस्ट का मतलब हो गया जनरल, क्लासीफाई का मतलब हो गया लेजर, समराइजिंग का मतलब समझ गया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 खाते बनेंगे, ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट। टर्म्स ऑफ मनी क्लियर हो गई। बिजनेस एक्टिविटी है तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, वहाँ पैसा आना जरूरी होता है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी वो होती है जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो लव और सिंपैथी से होता है। जो पापा मम्मी हमें प्यार करते हैं वो सिंपैथी है, लव और प्यार मोहब्बत में हो रहा है वो सब कुछ, ठीक है ना। जो हमारे पेरेंट्स हमसे करते हैं, हम टीचर से करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस में व्यापारी के बीच में हो रहा है, जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग पैसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी में मॉनेटरी कन्वर्सेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक मैनर, जो भी रिकॉर्ड अकाउंटिंग में आए वो सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ट्रांजेक्शन आज किया हो कल रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आज किया है तो अकाउंटिंग में आज ही रिकॉर्ड होगा, वो कल रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई इट मीन्स कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स विच वॉज रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स। आपको पहचानना होगा कि उसकी आइडेंटिफाई क्या है। जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नाउ फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो इसमें पहचानना है इन विच ट्रांजेक्शन बोथ ऑफ 2 पार्टीज एंड मोर पार्टीज, जो गुड्स और मनी में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का एग्जांपल ले लें, तो मिस्टर एक्स ने 2 पेन बेचे मिस्टर वाई को, तो 2 पेन की कीमत आपको काउंट करनी है पहले। तो एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 2 की हो गई 10 रुपये, तो मिस्टर वाई 10 रुपये देंगे और पेन ले लेंगे। तो ये क्या है, ये मनी ट्रांजेक्शन है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। अब वही पेन अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स अपने बेटे को देते तो ये नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। समझ में आ गया। इंटरप्रेटिंग में ये देखा जाता है कि बिजनेस ने पूरे साल भर क्या एनालिसिस किया, क्या रिजल्ट निकले, उस बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंस हुए, कितनी लायबिलिटी पे हुई हैं, ये सब जनरेट करना। ये पता लगाना कि फर्म अगर प्रॉफिट में चल रही है तो फर्म कंटिन्यू चलेगी, और अगर फर्म लॉस में चल रही है तो फर्म वाइंड अप होगी, बंद होगी। यहाँ पे देखा भी होगा कई फर्म आती हैं और लेकिन मार्केट में से बहुत जल्दी चली जाती हैं। कम्युनिकेटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आगे बताऊंगा इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र्स पर कैसे इफेक्ट पड़ता है एक फर्म का, कैसे इफेक्टिव होती हैं ये चीज़ें, बहुत क्लियरली मैं समझाऊंगा आपको इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करी है और बहुत ईजी हो जाएगा इसकी फीचर्स को समझना, क्योंकि जो मीनिंग समझ लेता है ना बच्चा, वो आराम से फीचर समझेगा। अब हमारे चैप्टर ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीचर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। यहाँ पर 2 चीज़ दिख रही है मुझे, पहली इकोनॉमी एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। इसमें लिखा हुआ पहला टॉपिक ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच कैन बी मेजर टर्म्स ऑफ मनी। हम वही ट्रांजेक्शन लेंगे अकाउंटिंग में जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मनी में पहचान रहे हैं, या मनी में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बहुत बड़ा एग्जांपल दिया कि आपने कोई पेन लिया, उसके बदले में पैसा आया अगर दुकानदार के पास, तो वो मनी ट्रांजेक्शन है, तो उसको हम इकोनॉमी ट्रांजेक्शन से जोड़ देंगे, इकोनॉमी एक्टिविटी है ये। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा है टॉफ़ी दिलाने के लिए, या उसके पापा उसको अपनी दुकान में से कोई ड्रेस दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेजर एंड आइडेंटिफाई, ये पहले टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा है मेजर एंड आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स।
Accounting measure the transaction and event in the terms of a common measurement unit. This is the currency of a country. In the other word, financial transactions and event are measured in terms of money. देखिए हमारा जो भारत देश है इसकी सीमाओं में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है और उसको मनी में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए अजमेर से बात कर रहा हूँ और मान लीजिए कोई बॉम्बे में कोई बिजनेसमैन है और मैंने यहाँ का गुड्स वहाँ भेजा है, तो मुझे पता है कि वहाँ अगर मैंने कोई गुड्स भेजा तो वहाँ से मुझे पैसा ट्रांजेक्शन्स हुआ होगा तभी मैंने भेजा है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखना है कि हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, कंट्री के बाहर हो रहा है, चाहे कंट्री में हो रहा है चाहे बाहर हो रहा है। देखिए अगर टर्म्स ऑफ मनी में हो रहा है तो वो मेज़र किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 पेन बेचे तो उसका मेज़र करना है मुझे 2 पेन की कीमत क्या है, 10 रुपये। तो यही मेजरमेंट है। इवेंट का मतलब क्या है, घटना, परचेज सेल्स हो रहा है। टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है, 10 रुपये, ये 10 रुपये। फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हो रहे हैं। मेजरमेंट आपको मैंने बता दिया, 2 पेन, इट मीन्स 1 पेन की कीमत 5 रुपये, 2 की 10 रुपये। आई थिंक आपको दूसरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इट मीन्स अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन पर्टिकुलर बुक्स। यानी कि अकाउंटिंग में एक आर्ट, मैंने आर्ट बताया था, उसी चीज़ को आप समझो कि एक आर्ट ही तो है। हमें ये पहचानना है कि जो भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ओरिजिनल एंट्री है या उसकी सब डिवाइडेड एंट्री है। देखिए जैसे ओरिजिनल एंट्री जो मैं आगे आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें दिखाऊंगा, ओरिजिनल एंट्री में जनरल रखा गया है जिसमें हम गुड्स के 4 टाइप समझते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। यानी कि बिजनेसमैन कस्टमर को माल बेचेगा और वो भी किसी से खरीदेगा, तो परचेज और सेल्स, और डिफेक्टिव होने पर, कोई कमी होने पर हम माल लौटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेन लेके तो आगे लेके इंक नहीं चल रही, तो आप क्या करोगे, आप जाके दुकानदार को बोलोगे भैया ये तो नहीं चल रहा, आप तो दोबारा लो, तो आप उसको रिटर्न करेंगे। तो ये चीज़ समझेंगे, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। सब डिवाइडेड एंट्री के अंदर मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन 2 तरीके से अपने माइंड में मेकअप लेके चलता है कि अगर मेरी एक्टिविटी तो 2 टाइप की होगी, एक तो होगी कैश में, होगी क्रेडिट में। तो सब सब्सिडरी बुक बनाई जाती है उसके लिए। अगर वो कैश में डीलिंग कर रहा है तो कैश बुक में एंट्री करेगा, यदि वो परचेज डीलिंग कर रहा है क्रेडिट में तो परचेज में करेगा, सेल्स में डीलिंग कर रहा है तो सेल्स बुक में डीलिंग करेगा। अगर रिटर्न्स हो रही है, परचेज रिटर्न्स हो रही हैं तो परचेज रिटर्न्स में, सेल्स रिटर्न्स में। अगर बिलिंग द्वारा पेमेंट हो रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं तो बिल्स रिसीव और बिल्स पेबल। और जो एंट्री इनमें रिकॉर्ड नहीं होंगी वो जनरल प्रॉपर में जाएंगी, है ना। तो ये हम आगे चल के चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट है क्लासीफाई। क्लासीफाई एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ ग्रुप और ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर नेचर के हिसाब से, पर्टिकुलर प्लेस में। जैसे कि जैसे मान लीजिए जब क्लासीफाई करें तो जनरल में जितनी भी एंट्री होंगी उनकी हम लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया जाएगा। कैश बुक, कैश की सारी एंट्रियों को हम अलग कर देंगे, परचेज की एंट्रियों को हम अलग कर देंगे, और सेल्स की एंट्रियों को हम अलग कर देंगे, एक्सपेंसेस की एंट्रियों को अलग करेंगे, लॉसेज को हम अलग करेंगे, एसिड्स के अलग कर देंगे। ऐसे बहुत सारी हम लोग पर्टिकुलर लेजर बनाएंगे, ये देखते हुए कि वो एसिड्स हैं तो रियल है, अगर नाम व्यक्ति का आ रहा है तो पर्सनल है, और यदि बिजनेस को चलाने में खर्चे हो रहे तो वो नॉमिनल है। तो ये भी हमें देखना होगा। सब्सिडरी बुक्स पर्टिकुलर फॉर्म में बनेंगी। परचेज अगर उधार है तो परचेज के अलग कर दो, सेल्स के अलग कर दो, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग। तो यहाँ पे क्लासीफाई समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि जनरल अलग बनेगी, लेजर अलग बनेगी, जनरल को देख के ही लेजर बनेगी। सब्सिडरी बुक में उधार ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उनकी लेजर पोस्टिंग भी हम अलग से करेंगे। समराइजिंग की बात करें तो समराइजिंग में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग की, वो आगे वाले टॉपिक में सिखाऊंगा। इसमें आएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीनल एंड बैलेंस शीट। तो उसमें 4 चीज़ मुझे साफ दिख रही हैं। ट्रायल बैलेंस आपका एक खुद का चैप्टर है, ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट आपका एक पूरा सेपरेट चैप्टर है जो मैंने बताया था आपको 18 और 19। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये लेसन नंबर अभी आपको 13 है। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। देखिए एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ पर एक गणना करना, है ना, विश्लेषण करना कि पूरे साल भर में जो फाइनेंशियल डाटा है, यहाँ पे लिखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, है ना, आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। पूरे साल भर में फर्म ये लगाएगी अंदाजा कि उस प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है, प्रॉफिट में फर्म कितना चल रही है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो ये एक मीनिंग निकलता है बाहर कि जो वहाँ पर यूज़र्स हैं, जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उस बिजनेस फर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यानी कि जो दुकानदार ज़्यादा माल बेच रहा है, ज़्यादा ग्राहक वहाँ पर जा रहे हैं, इसका मतलब ग्राहक को देख के ग्राहक जा रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब उसके गुड्स में कहीं ना कहीं दम है, अच्छे प्राइस पे बेच रहा होगा, अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहा होगा, अच्छा नेम और फेम उसका मार्केट में चल रहा है, अच्छी गुडविल उसने मेंटेन कर रखी है, अच्छा नेचर उसका रहा होगा। ये सब चीज़ एनालिसिस की जाएंगी। इन एनालिसिस डाटा को हम लोग फाइनेंशियल डाटा पूरे साल भर में हम लोग देखेंगे, कितना माल उसके यहाँ से बेचा गया है, कितना उसने अर्न किया है, उससे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी का, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का बिजनेस में पता लगाएंगे कि जितने अच्छे कस्टमर डीलिंग वो कर रहा है उतना ही उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही होगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में हम लोग देखें तो फाइनेंशियली दी accounting functions involved in communicating the financial data
फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट यूजर्स। इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो होती है इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स अलग होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स अलग होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि हु इज इंटरनल यूजर्स, हु इज एक्सटर्नल यूजर्स, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक साइकिल जब आप चलाते हैं तो साइकिल में एक व्यक्ति बैठता है, वो साइकिल के हैंडल को उसके पूरे पोजीशन, जो पोस्चर होता है सामने देखना होता है, उसको ब्रेक पे भी याद रखना है, पैर उसके पेंडल पे रहने चाहिए, एक प्रॉपर वे में वो अपने जो लेग्स हैं उसका यूज़ करते हुए एक बैलेंस बनाता है फिर चलाता है। उसी तरीके से जो एक बिजनेस होता है उस पर भी कई लोगों की आंखें बैलेंस होकर के लग जाती हैं कि वहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है और वो फर्म काम कर रही है, तो उसके काम करने का तरीका लोगों को जब पसंद आता है तो लोगों की निगाहें वहाँ पर बन जाती हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की निगाहें चल रही, एक तो बिजनेस की बाहर वाले लोगों की तरफ और बाहर वाले लोगों की नज़रें बिजनेस की तरफ। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अंदर से बाहर देख रहे हैं और बाहर से अंदर देख रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं वो अंदर देख रहे हैं, वो तो हो गया कौन, आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। आउटसाइडर कौन होते हैं, बैंक होते हैं। आउटसाइडर कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉम्पिटिटर, क्रेडिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर, है ना, गवर्नमेंट, रिसर्चर, कंज्यूमर, पब्लिक, ये सारे कौन है, ये एक्सटर्नल यूजर हैं। और इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, जो फर्म के अंदर बाहर वाले लोगों पे निगाह रखते हैं। ऑनर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है। मैनेजमेंट, जो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट को संभालते हैं, अच्छा मैनेजमेंट दिखाते हैं जिससे कि लोगों को पसंद आता है वो मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज़, वर्कर। तो इसमें ध्यान से इस प्रोसेस को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। देखिए, यहाँ पे एक अकाउंटिंग साइकिल का एक मैंने प्रोसेस चार्ट बनाया है जिसमें लिखा है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है कि हम बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो हम सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग में। कहाँ करेंगे, रिकॉर्डिंग में। तो ये बुक कीपिंग है, पहला पार्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में कौन सा हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर, जनरल। जहाँ पर हम लोगों ने आपको मीनिंग में समझाया था कि जब रामलाल को पैसा दिया गया तो उसने लिस्ट बनाई, तो लिस्ट में उसने सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड किया। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में ही मैंने आपको बताया था कि अगर कैश में डीलिंग कर रहा है बिजनेस तो कैश बुक में करेगा, तो आपका स्पेशल कैश बुक चैप्टर बनेगा, है ना, चैप्टर नंबर आपका बनेगा 10। और जो सब्सिडरी बुक्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उधार के ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके लिए अलग से सेपरेट बुक रखी जाएगी, तो लेसन नंबर 11 बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मीनिंग में ही कितने लेसन छुपे हुए हैं। आपके सारे चैप्टर अगर मीनिंग और फीचर्स को देख लिया जाए तो आप क्लियर हो रहे हैं कि कौन से चैप्टर आपको कैसे सीखने हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल प्रॉपर, ये सब है। तो उसके बाद आपको मैं अलग से एक ओपनिंग एंट्री की वीडियो बना के दूंगा, है ना, ओपनिंग एंट्री। यहाँ तक हम बुक कीपिंग की बात करें, सब बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग अलग होती है, अकाउंटिंग अलग होती है। तो बुक कीपिंग में आपने देखा किस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है आपका क्लासीफाई, है ना, बुक कीपिंग का मतलब होता है आपका उसको रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस तक लेके जाना। अब ट्रायल बैलेंस के बाद की जो चीज़ है वो बुक कीपिंग नहीं, वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में एनालिसिस निकालते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, किसी का रिजल्ट निकालना। रिजल्ट निकालने से पहले, एनालिसिस करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपका बुक कीपिंग है। क्या है वो, बुक कीपिंग है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ मुझे दिख रही है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। मान लीजिए मुझे एक सपना आता है कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं नौकरी में सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे उसी दिन से नींद नहीं आई रात भर पूरी, और मैंने सुबह होते ही एक तलाश जारी करी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, और मैंने बिजनेस करने का फैसला लिया। और बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ी पैसे की। तो मैं पैसे लेने कहाँ जाऊँगा बताओ। मैं पैसे लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाऊँगा, सबसे पहले डैडी के पास जाऊँगा। मान लीजिए वहाँ पे पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, बैंक से लोन लूँगा। क्या लूँगा, बैंक से लोन लूँगा। लोन लेने के बाद मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। तो मैं बिजनेस का कौन हो गया, ऑनर। तो ऑनर कौन होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है, मैंने लोन कहाँ से लिया था, बैंक से। तो बैंक कौन हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स, जो उस पर मेरा ब्याज लेंगे और मेरे बिजनेस में नज़र रखेंगे कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं समाज के लिए जो भी चीज़ बनाऊँ अच्छी बनाऊँ। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए पूरा करना होता है, बाहर के लोगों के लिए। तो एक्सटर्नल चीज़ें हो गई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक के अलावा और भी होती हैं, कई लोग गोल्ड पे लोन देते हैं, कई लोग और व्यवस्थाओं प्रॉपर्टी पे देते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस यही होती हैं फाइनेंशियली। इन्वेस्टर, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो इन्वेस्टर लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो ये कौन है, एक्सटर्नल। एक होते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित लोग, यानी कि वो संभावना पर है, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला तो पैसा लगाएंगे और नहीं चला तो नहीं लगाएंगे। क्रेडिटर्स, जिनको हमें माल देना है और जिनसे हमें पैसा लेना होगा, वही सप्लायर्स हैं जो हमें माल देंगे। गवर्नमेंट हमें लाइसेंस देगी कि भैया आप बिजनेस करो और आपको लाइसेंस देंगे हम, तो हमें लिबरलाइज़ किया जाएगा। जब लिबरलाइज़ किया जाएगा तो अब क्या होगा, सरकार हमसे टैक्स वसूल करेगी और वो हमारे वेलफेयर सर्विसेज पर लगाएगी।
ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो भी नज़र रखती हैं कि किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि वहाँ पर उनको काम मिले। रिसर्चर लोग भी रिसर्च करते हैं कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आते हैं कि फर्म चलाएगी, उसकी गुडविल है तो वो ज़्यादा बिकेगा। फिर ऐसी पब्लिक की नज़र भी रहती है, पब्लिक देखती है कि ये फर्म ज़्यादा अच्छी चल रही है तो इसका ही माल खरीदो, ठीक है। और जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं, सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ये सारे हमारे कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं, है ना। एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये सब एम्प्लॉय एंड वर्कर जो वहाँ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद देखिए कि जो आपने ओपनिंग एंट्री तक का काम किया, आपने ये सब एंट्रियाँ जो करी, ये सब आप बुक कीपिंग पार्ट में डाल दें। ये सारी बुक कीपिंग है जो आप फर्स्ट जो आप करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसका क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई के बाद जैसे ही आप इनको सेपरेट सेपरेट एंट्री करके रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में, यहीं से अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट। अब अकाउंटिंग में समराइजिंग क्या रहेगा? ट्रेडिंग में P&L में कितना खरीदा बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, फर्म की कंडीशन, फाइनेंशियली पोजीशन क्या बैलेंस शीट तक पहुंचेगी। उसके बाद रिजल्ट निकलेगा कि फर्म कंटिन्यू अब आगे चलेगी नहीं चलेगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है तो चलेगी और नहीं है तो बंद होगी। तो ये एक प्रोसेस था, अकाउंटिंग प्रोसेस था, किस तरीके से फर्म अपने आप को लेके आगे बढ़ती है। आई थिंक मेरी अभी तक की वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग का प्रोसेस सीखा, इसका मीनिंग सीखा, हमने इसके फीचर सीखे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे बढ़िया कुछ टॉपिक जो बच रहे हैं वो करवाऊंगा, फिर इसके बाद हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।